हारून रशीद ने इमाम निसाई की ड्यूटी लगाई कि मेरे बेटे को हदीस पढ़ाए गारा आके। तो इमाम निसाई कहने लगे ये नबी पाक का दीन है, ये मैं इसको रुसवा नहीं कर सकता, जिसने पढ़ना है मेरे पास आके पढ़े। और जहां सब बच्चे बैठते हैं वहीं पढ़े। हारून रशीद कहने लगा हुजूर आप क्या समझते हैं, मैंने भी तो आपको आजमाने के लिए ये जुमला कहा था, ये वहीं आके पढ़ेगा जहां सारे गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। अब तो रोज उस्ताद कटहरे में खड़ा होता है। स्कूल के उस्ताद का तो मुझे नहीं पता, पर मदरसे का उस्ताद तो रोज बेचारा हाथ बांध के चौधरी साहब ने कहते मेरे मुंडे ने मारे, तू 8,000 का मौलवी है और मेरा बेटा तो 8,000 के रोज गोलगप्पे खा जाता है, मेरे बेटे को तूने मारा, तुझे अपनी हैसियत का पता है? रोज उस्ताद कटहरे में खड़ा होता है। बच्चे फ्री में मुफ्त में हाफिज जी मुफ्त में हिफ्ज़ कराते हैं। खुदा जाने मोहतरम कितनी मुश्किल से इदारा चलाता है। और बच्चे के माँ बाप कहते हैं बुलाओ मौलवी साहब को, उसकी ताकत कैसे हुई मेरे बच्चे को मारा है? वो मौलवी वो जो कल ताने लेने आया था वो आज मेरे बच्चे को मारेगा? ये रवैया है हमारा। हारून रशीद बादशाह ने अपने बेटे को इमाम निसाई के पास पढ़ने बिठाया। एक दिन हजरत कहाँ लोग कहते बस बस बेटा ठीक है, सीधा सीधा तू दीन सीख के आया, ऐसे किसी दरवेश का मुरीद होना और किसी आलिम की नौकरी करना, तू बिल्कुल ठीक है, पीर असा भी रखे ने, ये क्या तेरा तरीका है? तू तो पीछे लग गया है, ये किस तरह का तेरा रवैया है? हारून रशीद बादशाह, हारून रशीद वक्त का मुतलक उल इनाम बादशाह, इमाम निसाई उनके बेटे के उस्ताद हैं। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह के पास बेटा पढ़ता है। हारून रशीद गुजर रहा था तो बेटा वुजू करा रहा है, शहजादा वुजू करा रहा है उस्ताद जी को और पैर धुला रहा है। हारून रशीद घोड़े से गुजरा तो उसने देखा खानका के बाहर मदरसे के बाहर उस्ताद जी वुजू कर रहे हैं और बेटा वुजू करा रहा, सुराही पकड़ी है, लोटा पकड़ा है, उस्ताद जी पैर धो रहे हैं। हारून रशीद गुस्से से उतरा, साथ बहुत सारे सिपाही थे, उन्होंने कहा कि ये मौलवी को मारेगा, मौलवी को मारेगा कि तू किस तरह मेरे बेटे से ये काम काज करा रहा है। कहते नीचे उतरे और हारून रशीद ने जाके ना जोर से एक थप्पड़ अपने बेटे के चेहरे पे मारा। बेटा कहने लगा अब्बा जी मेरी गलती क्या है? फरमाने लगे तुझे पता ही नहीं तू किस शख्स के पास पढ़ता है? तू पानी डाल रहा है, तेरे उस्ताद को अपने हाथों से अपने पैर धोने पड़ रहे हैं। बेवकूफ, एक हाथ से पानी डाल और दूसरे हाथ से उस्ताद के पैर धो। तुझे पता ही नहीं कि ये शख्स जब नबी पाक की हदीसें बयान करता है तो कईयों को मुस्तफा का दीदार नसीब हो जाता है। ये पता नहीं तू किस मुहद्दिस का शागिर्द है? एक हाथ से पैर पे पानी डाल, दूसरे हाथ से धो, इसलिए कि बान इल्मो जो करे फकीरी वो काफर मरे दीवाना हो। अगर तूने दुनिया में कामयाब होना है तो इससे फैज़ इल्म हासिल कर। बेटे याद रख, अगर तू इसकी बारगाह में हाज़िरी देगा तो तू आगे बढ़ेगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कितना बड़ा शख्स है, सानी उमर कहा गया, सानी उमर कहा गया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह हजरत सालेह बिन किसान एक मुहद्दिस थे मदीने के, उनके शागिर्द थे। बच्चों को हम आज जी कहाँ बच्चे अदब करते हैं, साथ में कहाँ अदब करते? एक स्टूडेंट मुझे कहने लगा जी हम अदब करते थे जब तक उस्ताद ट्यूशन नहीं लेते थे, अब उस्ताद भी तो ट्यूशन लेके पढ़ाते हैं। और मैंने कहा खुदा के बंदे क्या दे सकता है तू उस्ताद को? हजरत अली फरमाते हैं जिसने एक लफ्ज पढ़ाया मुझे गली में खड़ा करके बेच भी सकता है, तूने कीमत क्या डाली है? उस्ताद कुछ भी कर ले, उस्ताद ने तो उस्ताद ही रहना है ना मेरे भाई, लेकिन वो लबो लहजा हमारा मौजूद है। मुझे एक दफा मेरे कॉलेज के लोगों ने बुलाया, कहने लगे आप यहाँ भी पढ़े हुए हैं और मदारस में भी, तो जरा फर्क बयान करें कॉलेज का और मदरसे का, कुछ बयान करें। मेरे टीचर्स भी थे बहुत सारे, तो मैंने कहा माजरत के साथ यहाँ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा बात करना, लेकिन एक जुमला मैंने मदरसे और कॉलेज में एक फर्क महसूस किया है। हमारा मदरसे का तालिब इल्म आज भी हमारे जूते उठा के आगे रखता है, वो आज भी उस्ताद की मोटरसाइकिल को टाकी मारता है, आज भी साफ करता है। हमारा मदरसे का तालिब इल्म आज भी उस्ताद को पुश्त नहीं करता, लेकिन कॉलेज का तालिब इल्म पूछता है इस्लामी अतला आया है, अंग्रेजी वाला आया है? मैंने कहा उसके तो लबो लहजे में अदब नहीं है, इसलिए मैंने दोनों जगह वक्त गुजारा तो मैं समझा हूँ बड़े हालात खराब है मदरसों में भी। अब वो कैफियत नहीं रही जो बुजुर्गों की थी, लेकिन फिर भी अगर अदब है तो मदारस में अभी भी है, अभी भी खानकाहों में अदब है, यहाँ अभी भी खैर की तवक्को मौजूद। वहां से तो रुखसत हो गया, वहां तो मामला और तरह का हो गया इल्ला माशाअल्लाह। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज जनाब सालेह बिन किसान के पास पढ़ते थे स्टूडेंट, और फिर बाद में आप उनके मुरीद भी हुए, बकायदा दर्स लेते थे तरीकत का। हजरत जनाब सालेह बिन किसान के पास तालीम थी, इनके वालिद जनाब अब्दुल अजीज उस वक्त मिस्र में बहुत बड़े ताजिर थे, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज के वालिद, तो इनके पास छोड़ गए, कहा मेरे बेटे की सिर्फ इनको दीन ना पढ़ाना, इसकी रूहानी तरबियत भी करना। एक दिन उस्ताद जी ने असर की नमाज का सलाम फेरा तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज खड़े हो गए, एक रकत उनकी रहती थी पीछे, तो आपने नमाज के बाद बुलाया और बड़े मीठे लबो लहजे में कहा उमर क्या बात है तेरी एक रकत रह गई? तो कहने लगे उस्ताद जी मैं कंघी कर रहा था, शीशे के आगे खड़ा था, तो आईना देखते देखते बाल संवारते संवारते मुझे पता ही नहीं चला, जब आया हूं तो लेट हो गया। हजरत सालेह बिन किसान रहमतुल्लाह अलैह ने इनके वालिद को मिस्र में खत लिखा, फरमाया आपका बेटा मेरी पूरी फरमाबरदारी नहीं करता, कल को मुझे ना कहना तरबियत सही नहीं हुई। आज फलां तारीख को उसने एक रकत पूरी छोड़ दी है जमात के साथ,
اس لیے کہ وہ کنگھی کر رہا تھا بالوں کی، پوری رکعت چھوڑ دی ہے۔ ابا جی بہت بڑے تاجر تھے، پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مولوی تو پاگل ہو گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا، ابھی بچہ ہو جائے گا سیانا، کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا۔ حضرت عبدالعزیز نے وہاں سے ایک شخص بھیجا پیسے دے کے، گھوڑا دے کے، فرمایا مدینے جاؤ، اور سیدھا مدینے آیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گھر سے اچکا، بلایا نہیں، زبردستی پکڑا، اچک کے گھوڑے پہ بٹھایا، حجام کی دکان پہ لے گئے، فرمایا اس کی ٹینڈ کر دو، نے بال کاٹ دیے، اور بال کٹوا کے سیدھے حضرت صالح بن کیسان کے پاس لے گئے، کہنے لگے حضور یہ کھاتا ہے اس کے والد کا، میں نے اس کی ٹینڈ کرا دی ہے، جس بالوں کی وجہ سے اس کی جماعت رہ گئی تھی میں نے وہ بال ہی ختم کر دیے۔ تو اس کے والد کہتے ہیں آپ ذرا سے بھی بات، ایک ذرہ برابر بھی بچے کے اندر ہم کوتاہی برداشت، ہم اسے سنوارنا چاہتے ہیں، معاشرے کو دینا چاہتے ہیں، ہم ایک خوبصورت انسان بنانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت لقمان کہنے لگے بیٹے تو چہرہ رخسار بدل کے لوگوں سے بات نہ کر، اکڑ کے نہ چل، اس لیے کہ اللہ کو اکڑنے والے پسند، تو کیا کر وقت تھی مشی کا وقت من صوتک، درمیانی چال چل، آواز کو پست رکھ۔ ہم اپنے بچوں کو میانہ روی کا درس نہیں دیتے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں تو وہ بس کہتا ہے میرا بیٹا، میں نے سارے لاڈ دیکھے ہیں، میں نے ہر خواہش پوری کی ہے، یہ تو کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ ضرور خواہشات پوری کریں، اگر ہے تو کنجوسی کرنے سے منع کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بچے کو معتدل رکھیں، اسے دھوپ اور چھاؤں دونوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر زمانے میں کبھی کڑی دھوپ آ جائے تو اسے اندازہ ہو کہ میں نے یہاں کیسے کھڑے ہونا ہے، اس کو درمیانہ اور میانہ روی کا اسے درس دیں، اسے پتا ہو، وہ نرم دل بھی ہو اور برائی کے مقابلے میں ڈٹ جانے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ بچے کو درمیانہ رستہ، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما عالم نقتصدا، جو درمیانی چال چلتا ہے وہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اور خیر الامور اوسطھا، سب سے بہترین رستہ وہ ہے جو درمیانہ ہوتا ہے، جس میں افراط و تفریط نہیں ہوتی۔ بچوں کو درمیانہ پن سکھائیں، ان کو ان کے لب و لہجے کے اندر ایسا مزاج پیدا کریں کہ جس کے اندر وہ اپنی دنیا کے اندر بڑے سنور کر، بڑے نکھر کر وہ ترازو لے کے نکلے تو وہ پورے عدل کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں۔ اور فرمایا وغضض من صوتک، آواز کو پست رکھ، چلا کے نہ کبھی بچوں سے بات کریں اور نہ کبھی بچوں کی بات سنیں۔ بچوں کے لب و لہجے میں ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ان کی آواز کا بھی ادب ہے، ان کی آواز، ان کو بولنے کا بھی ڈھب سکھائیں، ان کو بتلائیں کہ تم نے گفتگو کیسے کرنی ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا